behalf of Asian Fellowship St. Paul's Church Lao, खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और आइए हम अपनी इबादत को शुरू करते हैं और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं आज की शाम के लिए। खुदा तो भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त रहती है। खुदा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों बरकतों के लिए, और ख़ासकर खुदा इस शाम के लिए खुदा जो हम आए खुदावन तेरी हमदो सदाइश में गुजारेंगे। खुदावन बख्श दे के खुदावन हम रूह और सच्चाई से तेरी खुदावन हमदो सदाइश करें। आए खुदावन हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम नेमतों और बरकतों के लिए। आए खुदावन तेरी तमाम आए खुदावंत उस खुदावंत बरकत के लिए, ब्लेसिंग के लिए जो खुदावन तूने हमें इस मुल्क में इस मुश्किल वक्त में संभाले हुए खुदावन खुदावन तेरे शुक्रिया अदा करती हूँ। जितने लोग अभी आए खुदावन हमें ज्वाइन किए हुए हैं खुदावन, और जितने लोग आए खुदावन आज हमें आए खुदावन देखेंगे खुदावन तो 100 गुना फल है कि खुदावन तेरे बंदा को जो आज तेरा पाक कलाम है खुदावन शेयर करे। आए खुदावन उसको तेरे पाक और पवित्र हाथों में देती हैं खुदावन, तो अपने बंदे को आए खुदावन तो जुबान को और खुदावन उसको तो इस्तेमाल करना है खुदावन। तो आए खुदावन जैसे हम सबको गाइड कर रहा है खुदावन आए खुदावन तुम्हारी प्रेज एंड वर्शिप में आए खुदावन तुम हमारे साथ हो आए खुदावन, और आए खुदावन जो दुखासी हम तेरे हुजूर पेश करें खुदावन वो तेरे हुजूर बखूर की महनत पहुंचे हैं खुदावन। हम सब पर रहम कर और खुदावन तुम्हारी आज की शाम की कुर्बानी को अपने हुजूर बखूर की महनत पहुंचने दे। सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श दे, आमीन। मैं आपके इससे पहले कि प्रेज एंड वर्शिप के मरहले में जाए, मैं एक ज़बूर पढ़ना चाहती हूँ आपके सामने। ज़बूर 95 कुछ आयत। आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें। शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों, मजबूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदाए अजीम है, वो सब लहों पर शाह अजीम है। जमीन के गहराव उसके कब्जा में हैं, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है, उसने उसको बनाया, और अपने उसी के हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सजदा करें, आमीन। अभी हम प्रेज एंड वर्शिप के मरहला में जाएंगे और सबसे पहला हम गीत गाएंगे, ज़बूर गाएंगे, रब खुदावंद बादशाह है। आइए हम मिलकर इस ज़बूर को गाएं। रब खुदावंद बादशाह है और जलाल का बादशाह है। हालेलुया, आमीन। खुदावंद बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। खुदावंद बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। तुझे ऊंचे हो सब तारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब तारो। चाँद जलाल का बादशाह आवे, सिर कद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। ये जलाल का बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मौला। ये जलाल का बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मौला। ऊंचे करो
सब दारो, ऊंचे करो सिर दरबार से, ऊंचे हो सब दारो। जाग जलाला बादशाह आवे, सिर तब ऊंचे करो, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ये जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला, ये जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। लश्कराना रब यहोवा, ओ बादशाह जलाला, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। हालेलुया। नेक्स्ट। आइए हम अगला गीत गाएंगे। इंग्लिश सॉन्ग है अबव ऑल पावर्स। Hallelujah. Above all powers, above all kings. Hallelujah. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you are here before the burning hand. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders of heaven, above all men and treasures of the earth, is lives to mention of your word. Crucified, led behind the storm, you lived to die, rejected and alone like a rose, with all the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, led behind the storm, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा कि तूने सलीब पर अपनी जान दी खुदा हम सबके लिए खुदा तूने अपने खून को बहाया सलीब पर खुदावंद के उसके वसीला से हम निजात को हासिल करें खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, हम अपने आप को खुदावंद आज सरेंडर करते हैं खुदावंद तेरे पवित्र खुदावंद कदमों के अंदर खुदावंद उस सलीब के सामने खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं खुदावंद, जिसके ऊपर खुदावंद तूने हमारे लिए कफारा दिया खुदावंद।
हम तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज की सारी मीटिंग को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं खुदा। आज का कलाम, आज की वर्शिप, आज शाम को खुदावंद तेरे लिए इकट्ठा होना, इबादत करना खुदा तेरे लोगों के लिए बाइस से बरकत हो खुदा। जहां पर हीलिंग की जरूरत है खुदावंद, वहां पर तेरे कलाम के जरिया से, तेरे लोगों की दुआ के वसीला से खुदा, इस इबादत के वसीला से खुदा हीलिंग पहुंचे खुदा। जहां पे दरवाजे बंद है खुदा साजिशों के लिए खुदा, जहां पे दरवाजे बंद हैं जॉब्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए खुदा, हम उन तमाम दरवाजों को यीशु के नाम से आज खोलते हैं खुदा और तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदा कि तू एक एक भाई को, एक एक बहन को, एक एक बच्चे को छूना खुदा, तेरे पवित्र नाम को जलाल, अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्लीज माइक्रोफोन ऑन करें। I just wanted to introduce you all, and then after that, straight away we will have the word of God. Shan is with us. Hello, Shan. Good evening. Hello. कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक अंकल, आप सुनाएं? ठीक है। Good. Welcome to you. और मुझे युरुषा भी नजर आ रही है। Hello, युरुषा. Hello. Good evening बच्चे, कैसे हो आप? ठीक हो? थैंक यू। आप सब कैसे हैं? ठीक है, जबरदस्त, शुक्र है खुदा का, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और हम लोग आप लोगों को मिस करते हैं और याद करते हैं और खुदा बहुत बरकत दे। आज मैं एक गुड न्यूज सुनाना चाह रहा हूँ आप सबको सब लोग जानते हैं कि शान की जो है वो शादी हो गई है, लेकिन अभी तक हमारी कोमल से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने कोमल को आज अपने जूम में बुलाया और आई वुड लाइक टू वेलकम। हेलो कोमल, वेलकम टू यू। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कोमल हमारी बेटी भी है, हमारी बहू भी है। हम वेलकम करते हैं बेटा आपको सेंट पॉल्स चर्च में, अपनी एंजल फेलोशिप में। आज की मीटिंग में हम आपके साथ गपशप लगाएंगे, कलाम के बाद कम बैक टू यू अगेन, ठीक है? ओके। हेलो बाजी, रूबी, हेलो जी, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं शुक्र है खुदावंद का। बच्चों का क्या हाल है? जी सब ठीक, शुक्र है खुदा। गुड। आई कम बैक टू यू अगेन यार। ऑलराइट, थैंक यू। आज पाकिस्तान से हमारे साथ पास्टर आसिफ मुबारक जो हैं, कराची से ज्वाइन किया है खुदावंद के कलाम को सुनाने के लिए। पादी साहब वेलकम करते हैं आपको सर। हेलो। कनेक्शन नहीं है, म्यूट किया होना। हेलो पादी साहब। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? गुड इवनिंग। आपका माइक्रोफोन ऑन है, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप हाथ खड़ा करें प्लीज। ओके, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन, वी विल कम बैक टू पादी साहब। हमारे साथ सिस्टर तायरा है, लिटिल जेसिका है और जावेद भाई हैं। गुड इवनिंग। हेलो। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, गुड, दैट्स गुड। गुड इवनिंग सर। हेलो जी पादी साहब। मैं बताता चलूं कि आज जो हमारे खुदावंद के खादम हैं वो सिस्टर तारा के भाई हैं, कराची से इन्होंने ज्वाइन किया है। हेलो पादी साहब, गुड इवनिंग। आपको मेरी आवाज आ रही है? आइए आपके पास। आपको आवाज रही? हाँ जी, अभी आवाज आ रही है जी। हाँ जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आइए हम कलाम की हमदो सताइश में अगला गीत गाएंगे, जलाल जलाल तेरा है जलाल। उनकी आवाज नहीं आ रही है। तेरा है जलाल, तेरा है जलाल, तेरा है जलाल, तेरा जलाल।
तेरी सना हो, खुदावंद तू है जलाल, शहंशाह है मसीहा, कातिल कमाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, तेरी सना हो, खुदावंद तू है जलाल, शहंशाह है मसीहा, कातिल कमाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया, जला 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 तेरा है जला, जला 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 तेरा है जला, दाई भी तू अदोनाए भी तू जला, अल्शदाई भी तू अदोनाए भी तू यहाँ है तू जला, जला 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 तेरा है जला, जला 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 तेरा है जला। इज्जत अजमत और बुजुर्ग तुझको ही मिलते रहे, शौकत हशमत और बुजुर्ग तुझको ही मिलते रहे। हालेलुया। इज्जत अजमत और बुजुर्ग तुझको भी मिलते रहे, शौकत हशमत और बुजुर्ग तुझको भी मिलते रहे, चला 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 तेरा है चला, चला 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 तेरा है चला, दाई में तू अदोनाए में तू अल्शदाई में तो अदोनाए में तो तू यहाँ है तू जला, जला 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 तेरा है जला, जला 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 तेरा है जला। हालेलुया। जलाल जलाल तेरा है जलाल। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, सारा जलाल खुदावंद के नाम के लिए। हेलो जी पास साहब, प्लीज माइक्रोफोन ऑन करें। हेलो जी पानी साहब, माइक्रोफोन प्लीज ऑन करें। हेलो हाँ जी, हेलो हेलो हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। सर आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आपकी आवाज आ रही है। तो हम लोग पहले बाइबल रीडिंग ले लें और फिर कम बैक टू यू। हेलो सिस्टर तायरा।
आपकी आवाज आती नहीं आती है फिर एकदम। Jessica, can you have the Bible reading for us? Genesis chapter 12, verse 2 and 3, and then Sister Tyra will do in Urdu. पैदाइश की किताब 12 बाब और उसका 2 और 3 आयत। Okay? Can't hear you, your microphone is off. हेलो। Yeah, go on please. हेलो। हाँ, 1 मिनट बाइबल रीडिंग हो रही है, फिर उसके बाद हेलो। आसिफ बाइबल रीडिंग कर रहे हैं हाले। Okay जी। Genesis chapter 12 verses 2 to 3. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. This is the word of the Lord. Thanks be to God. हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब, इसका 12 बाब, उसकी 2 और 3 आयत। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, तो तू बाइस बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। आमीन। हेलो जी पास्टर साहब जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो जी। हाँ जी सर, ओवर टू यू प्लीज। हेलो जी भाई। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है सर। वेलकम टू यू और खुदावंद का कलाम आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी तस्वीर नहीं आ रही, आपका माइक्रोफोन भी ऑफ हो गया है और कैमरा भी ऑफ हो गया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं शाम के लिए कि खुदावंद ने हमें सीखने का मौका दिया है। इन सारी चीज़ों को उनका शुक्र अदा करता हूँ। और मैं भाई नदीम, पास्टर नदीम साहब और उनके मिसेस, सुनने वालों को सलाम करता हूँ। और खुदावंद के जिंदा कलाम के हवाले से मैं शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ही है जो हमें इस्तेमाल करता है अपने जलाल के लिए। सबसे पहले मैं छोटी सी एक गवाही दूंगा और उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूंगा खुदा के कलाम के हवाले से। मेरे अजीजों, सबसे पहले मैं भी जो देना चाह रहा था वो ये है कि आप सबके सामने आज से चंद साल पहले 2012 में मुझे लकवा हो गया था। मेरा मुंह जो है वो टेढ़ा हो गया था, और उससे पहले ये था चंद खादमों ने मुझे कहा था कि आप खिदमत में अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश करें। तो मैं इस बात से हमेशा रहा और मैं खिदमत के लिए खुदावंद के हुजूर अपने आप को पेश नहीं करता था। तो उसके बाद मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि मेरा मुंह टेढ़ा हो गया बिल्कुल, और बहुत बीमार हो गया था। लेकिन खुदावंद का शुक्र खुदावंद कि हुजूर, जब मैंने इकरार किया इस बात का, खुदावंद अपने आप को तेरे हुजूर में पेश करता हूँ, जैसा तेरा इरादा है मुझे कमाल कर, लेकिन पहले मेरा मुंह सीधा हो ताकि मैं बहुत से लोगों के दरमियान तेरे नाम की गवाही दूं और मेरा खिदमत में आने का सब जो है वो मैं बयान कर सकूं। सो खुदावंद का शुक्र करते दिन मैंने इस बात का इकरार किया, दूसरी सुबह एक रात गुजरी और दूसरी सुबह जब मैं उठा, मेरा चेहरा जो वो ठीक था, मेरे लिप्स जो थे, मेरे एक साइड की जो चेहरा था वो बिल्कुल टेढ़ा था। खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद मुझे बहा किया। सो मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। और जब हम पैदाइश के इस हवाले को पढ़ते हैं तो मैं इस से बहुत बरकत पाई है। पढ़ता हूँ इसको मैं बहुत बरकत पाता हूँ, और यही बरकत की बात मैं आज आपसे साथ भी शेयर करूंगा ताकि
हम खुदावंद और उसके लाल और उसकी कुदरत में बढ़ते चले जाएं। जब हम पढ़ते हैं कि और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तुम बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएं। तो ये खुदा को अहद है, जो 7 कलमात जो खुदा ने किए, वादे किए खुदा ने इब्राहिम के साथ, 7 वादे जो किए, इसके हर वादे के साथ यकीनन बनी इंसान के लिए खास तौर पर कि आगे चल के ये बड़ी वाज़ेह हो रही कि हम सब इसमें ठीक है। अक्सर हम बहुत से लोगों को सुनते हैं कि ये जो वादे खुदा ने किए इब्राहिम के साथ, ये जो उन्होंने अहद किए, ये सिर्फ कौम बनी इसराइल लिए हैं। जो इस वक्त के मसीह हैं, या तो वो अपने आप को बहुत बेटर समझते, बहुत अच्छा समझते, या फिर वो अपने आप को बेहतर जानते हैं कौम बनी इसराइल के हिसाब से। तो बाइबल मुकद्दस में से सारी बातों को देखो, बड़ा टॉपिक है, इन सारी बातों को तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितनी बात हम सीख सकेंगे उनके काम में से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात का राज है, जितनी बात हम सीख सकेंगे उसको हम जरूर जो देंगे। तो बड़ी कौम बनाना और ये सारी बातें हैं, इसका इम्पैक्ट हम पे किस तरह होता है, किस तरह ये हम पर असरअंदाज सकती हैं सारी बातें। जब खुदा ने कलाम किया तो जाहिर सी बात है, खुदा ने अपना कलाम, अपनी बातें, प्लान जो है वो इब्राहिम को दिए कि मैं तेरे लिए ये प्लान रखता हूँ कि वो बहुत ज्यादा सरफराज हो, बहुत ज्यादा मंद हो, बरकत पाए। लेकिन इसके बरक्स खुदा क्या चाहता है कि खुदा ने इब्राहिम से जब बात की तो हम देखते हैं कि बाप के अंदर खुदा इब्राहिम को नजर आया और उसने कहा कि मैं खुदाए कादिर हूँ, तुम हुजूर और कल हो, ताकि तुझे बहुत बहुत ज्यादा मंद करूं, और जो है तेरी औलाद हो वो भी जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की और बरकत पाए। मैं तुझे इतना बरोमंद करूंगा कि तुम्हें तेरी नस्ल होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से पैदा होंगे। खुदा फरमाता है कि मैं अपना अहद तेरे साथ और तेरी नस्ल के साथ, बात तेरी नस्ल के साथ बांधूंगा, और ये पुश्तों के साथ होगा, तेरे तक महदूद नहीं रहेगा। ये ब्लेसिंग जो खुदा ने फरमाई इस इब्राहिम तक नहीं रहे, बल्कि ये उम्मतों के लिए पुश्त दर पुश्त ये खुदा का कलाम है वो चलने वाला है। खुदा फरमाता है कि तू मेरे हुजूर चल, और जैसा मैं कहता हूं वैसा ही तू कर। हम इसे जब आगे बढ़ते हैं इस खुदा के कलाम में, तो वहां लिखा है, क्या कहते हैं कि तू मेरे आईन पर चल, तू मेरे कवानीन को मान, मेरे अहकामात को जो है अपने नजर में रख, ताकि मैं तुझे बहुत बड़ा और बहुत बरकत दूं। फिर इस सारी बरकत की बात है, सारी बरकतों की बात हो रही है, इसको इसलिए बयान किया जाए कि ये वो वादे हैं जो खुदा ने हम के साथ किए। मैं तुझे दूंगा, बरकत दूंगा, जो तुझे मुबारक कहे मैं उसे बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे मैं उस पर लानत दूंगा। इस बात पर हम सब गौर करके आगे बढ़ेंगे कि खुदा ने जो फरमाया कि जो तुझे मुबारक कहे मैं उसे बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे मैं उस पर लानत करूं, क्योंकि खुदा ने बाबरकत बनाया। और हम देखते हैं बाइबल में कौम बन रहा है, मिस्री गुलामी निकलती है, तो इस जत्थे को देख के, इस लश्कर को देखकर इर्द गिर्द जितनी कौमें हैं वो घबरा जाती, डर जाती हैं, जाती हैं। कई बादशाहों को
कदस मूसा और कौम इस्राएल ने मिल क्या किया, फतह किया जमीन पर, उनको कत्ल गारत की, कत्ल किया उनको, और वहां पर फतह पाई। और इसी असना में ये मुआब के मुल्क से गुजरे, तो मुआब का जो बादशाह बलक, उसने क्या किया, उसने की किताब में हमें मिलता है। और पर बड़ी खास बात हमें मिलती है कि बनी इस्राइल पर तक बादशाह जो है वो हम नबी को बताता है कि आओ हमारी खातिर इस कौम पर क्या लानत कर, जो जमीन फैलती ही जाती है, उसके ऊपर कब्जा करती जाती है और वो बढ़ती जाती है। कहते आओ इस ताकतवर कौम को हमारी खातिर तू लानत कर, ताकि ये कमजोर हो तो शायद इनके ऊपर गालिब आ जाए। ये बलक बादशाह ने बात कही तो खुदा ने नबी को कहा लानत करना, कौम बनी इस्राइल पर लानत मत करना। क्योंकि जब हम बाइबल मुकद्दस इन बातों को देखते हैं, और उसने 7 मजबे बनाए, और 7 मजबों पर एक मजबे के ऊपर एक मेंढा जो है उसने कुर्बान किया, तो ये 3 दफा हुआ, और 3 ही दफा आने बलाम कहा जो मैं तुझे कहूँ वही कहना है, और उसने कहा वो कौम है जो बस रहेगी और दूसरी कौमों के इसका शुमार नहीं है। और वो बढ़ते रोमंद हुए, और जब हम देखते हैं कि ये सारी बरकत, ये सारी जो बातें खुदा ने कही कि जो तुझे बरकत देगा, जो तुझे कहेगा मैं उसे बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि ये सारी बातें खुदा के कलाम की, ये सारी जो बातें हैं, ये हम पर किस तरह लागू होंगे अगर हम ये सोचते हैं कि ये तो कौम बनी इस्राइल के लिए सारी बात, या अगर हम कहें कि आज जो मसीही हैं, जो मसीह पर ईमान रखते हैं, या हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, तो मेरे अजीज अगर मेरे साथ का हवाला देखें, गलतियों 3 बाब और 26 से खुदा उनके जिंदा कलाम से बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो हमारी तसल्ली लिए हैं। लिखा है बाइबल मुकद्दस में, गलतियों 3 बाब और उसकी 26 आयत से जब हम पढ़ें को 29 तक, तो यहाँ उनके कलाम में लिखा है क्योंकि हम सब ईमान के वजह से जो मसीह में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब यीशु में एक हो। और अगर तुम मसीह हो तो अब्राहम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। खुदावंद के जिंदा नाम के पढ़े और सुने जाने से हम बरकत पाए। जब हम इस बात पर तवज्जो करते हैं कि खुदा ने इब्राहिम के साथ वादे किए, इब्राहिम को बरकत दी, मंदी की, और नस्ल दर नस्ल खुदा ने कहा कि मेरा अहद जो है वो दायमी होगा, ना खत्म हुआ अहद। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह में जो खुदा ने इब्राहिम कहा बायस से बरकत हो, तो हम जब खुदा यीशु मसीह में शामिल जाते हैं, लिखा है 28वीं आयत में, अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर कोई मसीही,
अगर कोई बहन भाई जो मसीह कबूल करता है, मसीह निजात हिंद कबूल करता है, मसीह में शामिल होने के लिए प्लान कर रहा है, या मसीह में शामिल हो चुका है, या मसीह घर में पैदा हुआ है, तो मेरे अज़ीज़ों आज हम सबके लिए एक बड़ी तसल्ली गिफ्ट है। अगर हम ये सोचते हैं कि खुदा ने बहुत ज्यादा बरकत दी, वादों के साथ खुदा ने हमको बड़ा किया, बड़ी तरक्की दी, बहाली दी, और ये कहा कि तेरी नस्ल में, तेरी नस्ल से पैदा होंगी और तेरी औलाद में बादशाह पैदा होंगे, और वो खुदा का काम बिल्कुल सच्चा हुआ। मेरी अज़ीज़ों, अब हम अब जिंदगियों पर देखते हैं, आज हम किस तरह अपनी जिंदगियों को गुजारते हैं। हर एक घराने का सरबराह किस तरह चलता है। खुदा ये कलाम बाप इब्राहिम से खुदा ने किया, आज मेरे इसको अगर हम इस दौर में अपने ले, तो हर एक घराने का जो सरबराह है उसके साथ ये काम जो है वो मुखातिब कर बात करता है कि तू मेरे हुजूर चल और कामिल हो। सबसे पहले खुदा के साथ हमारी वफादारी है, सबसे पहले खुदा के साथ हमारी फरमाबरदारी है। हम किस तरह खुदा के साथ चलते और खुदावंद को अब सब कुछ जानते। खुदावंद का जो कलाम है, खुदावंद का जो अहद है, खुदावंद के जो फरमान है, वो हमारे सामने अंजिल मुकद्दस के मुताबिक हिसाब से हमारे साथ है, हमारे पास है। अगर मेरे अज़ीज़ों खुदा के साथ नहीं थे, आज या घराने का सरबराह खुदा के साथ नहीं चलता, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल है, हमारी जिंदगी के लिए मुश्किल, और कल हमारे बाद हमारी आने वाली नस्ल के लिए मुश्किल। कैसे? जैसे मैंने कहा कि मैं तेरे बांधता हूँ और फिर तेरे बाद तेरे नस्ल के साथ पुष्ट दर पुष्ट मेरा अहद जो है वो कायमी होगा। तो मेरे अज़ीज़, अपने वादों से हमारा खुदा सच्चा खुदा है। आमीन। हमारा खुदा सच्चा है, और वो जब वादा करता है तो दुरुस्त वादा करता है। आज मेरे अज़ीज़ों, घराने के सरबराह के लिए बहुत जरूरी है। बाइबल मुकद्दस में खुदा कहता है कि मैं आज दिन आसमान की जमीन को भी तेरे बरखिलाफ गवाह ठहराता हूं। बेटे, मैंने जिंदगी मौत को, बरकत लानत को तेरे आगे रखा है, मगर ऐ मेरे बेटो जिंदगी ही को तैयार करना, ऐ मेरे बेटे तू बर्द ही को तैयार करना, ताकि तू जीता रहे और तेरी औलाद भी नस्ल दर नस्ल ऐसा ही हो। वफादार सरबराह से शुरू की, वफादार हम घरानों के सरबराह है उनसे, और फिर खुदा का जो अहद है, खुदा की जो वफादारी है, खुदा का फरमान है, वो हमारे अंदर अमल का होता जाए। मेरे अज़ीज़, जितने भी लोग आज इस वक्त ऑनलाइन है, जितने भी लोग आज दान के दूर हम चुके हैं, मेरे अज़ीज़ों, मेरे लिए और आपके लिए ये खुदा का फरमान जो है, ये खुदा का कलाम जो है, बरकत का सब है। हम मसीह को पहने, मसीह को बनाए और मसीह में शामिल हो जाएं, तो इब्राहिम की नस्ल और ये 7 बातें इतनी कही गई हम पर वो होंगी। और जो हमें
मुबारक कहेगा वो बरकत पाएगा। जो हम पर लानत करने की कोशिश करेगा खुदा उस पर लानत करेगा। मेरे तो हम चाहते हैं कि हम तरक्की पाए, हमारी औलाद तरक्की पाए, हमारे घराने कलीसिया चली जाए, लेकिन अगर हम खुदा साथ साथ नहीं चलते तो ये फरमान जो है ये हमारी जिंदगियों में असरदार नहीं होंगे। हम बाइस से बरकत होने के लिए नहीं होंगे, हम तरक्की नहीं पा रहे हो, ना हम पाएंगे ना हमारी औलाद पाएगी। खुदा कहते हैं मेरे हुजूर चल, मेरे साथ चल, मेरे साथ वफादारी के साथ अब जिंदगी गुजार। तो ये सारी बातें, ये सारा खुदा कलाम जो है मेरे अजीजों वो और आपके लिए है। आज कोई भी अगर कोई हम लानत करता है, कोई हमारे लिए बुरे अल्फाज कमेंट्स करता है, मेरे जो खुदा आप उसे जवाब देने की कुदरत रखता है। खुदा ने फरमाया है, खुदा इस बात से हमें सिखाता है, वो हमारे लिए लड़ता है, वो हमारे लिए हर एक अच्छा करता है जो हमारी जिंदगियों के लिए बेहतरी की है। जो आज हमें बरकत बन के बाइस से बरकत होने के लिए जिंदगियों में अपने आप देख, अगर हम वफादारी के साथ खुदा के साथ तो हमारे खाने बरकत पाएंगे। हम साथ चले, मसीह को पहन लें। जाहिर सी बात है, अगर कोई बेटा दूसरी नस्ल का हो, किसी दूसरे खानदान का हो है, तो वो किसी दूसरे को बोले कि जी भी आपकी हर एक चीज का हिस्सेदार बनना चाहूं, तो ऐसा हो नहीं सकता जब तक कि वो नस्ल से पैदा ना हो। एक हकीकत है। तो इसी तरह अगर कोई इब्राहिम जैसी बरकतें पाना चाहता है तो वो खुदा के हुजूर चलता रहे, बरकत पाए, तो उसकी औलाद भी तरक्की पाए, बहाली पाए और हर तरफ जो है वो खुशहाली हो, बरकतें हो। अगर आपको कोई लानत करता है तो खुदा आपके लिए खड़ा है, अब खुदा उस पर लानत देगा। अगर आपको कोई मुबारक है तो आपके लिए और उसके लिए बरकत ही बरकत। मेरे इन सारी बातों को हम अपने सामने रखते हुए मसीह की तरफ करते, मसीह की तरफ देखते रहे, ताकि हम मसीह के साथ लोकर और उन कवानीन और आइन पर चले कि हमें हमेशा लेके जाएंगे। हमें दुनियावी और आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी में आमीन। मुझे बरकत दे और खुदा के कलाम के वसीला से आज हम बरकत पाएंगे। थैंक यू पर साहब, थैंक यू वेरी मच खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, शुक्रिया। और सॉरी, थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि कराची में वेदर इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जो इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, इंटरनेट जो है वो स्लो हो रहा था, कभी अप एंड डाउन हो रहा था, एंड दैट्स व्हाई वी हैड अ लिटिल बिट इशू विद दैट। हेलो जी पर साहब, हेलो जी, हेलो। हाँ जी, थैंक यू भाई साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे सर, शुक्रिया आज के कलाम के लिए। आज सब मौसम है के सबब से हम ज्यादा बेहतर तौर पर ये okay, let's have another song and then we'll come back for the prayers. हम खुदा की हम दोस्ताशकत करेंगे और गीत गाएंगे, मैं मंदिर हूँ तेरा। हालेलुया। मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरी रूह में पाक रूह, मेरी आंख में तेरी आंख है, मेरे हाथ में तेरा हाथ। तू चले मैं चलूं, तू रुके मैं रुकूं, तू कहे जो वो मैं कहूं, तू छुए मैं छूं,
चलूं, रुके मैं रुकूं, तू कहे जो वही मैं करूं, रुके मैं छूं, जो कहे मैं करूं, रूह मन जिस्म सब सौंप दो, यही बन गया मेरा सारा जीवन, है खुदा मंदिर हूँ तेरा, प्रभु का मंदिर हूँ, पवित्र मंदिर हूँ, हालेलुया। तेरा जना ऐसा मेरे तन बनूं जिसमें तू है बड़ा, जिसमें मिट जाए कर दे बड़ा, मैं पूरा बंद हूँ हो गया हूँ नया, पूरा नाता जाता रहा, ओ मैं मंदिर हूँ तेरा, ओ जिंदा घर हूँ तेरा, तेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया मेरा सारा जीवन, है खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा, घर हूँ तेरा, तेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया मेरा सारा जीवन, है खुदा सिखला मुझे अपना गला, दिखला मुझे तूने मुझको चुना, मुझे रहने लगा, ऐसा मुझ पे करम है किया, हालेलुया। पापी इतना बड़ा जो गुनाहगार था, अपना बेटा मुझे दे दिया, ओ मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया मेरा सारा जीवन, है खुदा हालेलुया। मैं मंदिर तेरा खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, हम तेरा मंदिर है खुदावन, हम तेरा मकदस है खुदा, तू आ और हमारी जिंदगियों में रह, तू आ और हमारे दिलों में रह खुदा, ताकि हमारी जिंदगियों से तेरे पवित्र नाम को जलाल मिले खुदा। मैं एक बार फिर आज पादी साहब के लिए, पास्टर आसिफ मुबारक साहब के लिए खुदा तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, आज के कलाम के लिए खुदा, और तेरा वादा है खुदा कि तूने हमें बरकत बख्शी है खुदा,
तूने हम सब पर अपना खुदावंद बेटा निछावर किया है खुदावंद, और अपने बेटे के खून के वसीला से खुदावंद तूने हमें खरीदा है और अपने बेटे और अपनी बेटियां बनाया है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, अपने लोगों के लिए, अपने खुदावंद इस दुनिया के लिए खुदावंद तू हमें अपने जलाल के लिए भरपूर इस्तेमाल कर, और जलाल के लिए खुदावंद दूसरी कौमों तक लेके जा खुदावंद, ताकि हम तेरी खुशखबरी को तेरे लोगों तक पहुंचाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आई हैव अ वेरी क्या कहना चाहिए स्पेशल गेस्ट टुडे। बेटी हमारी आज हमें ज्वाइन किया है पहली दफा, कोमल ने। हेलो कोमल। कोमल जो है वो मिसिस शान है, मिसिस शान गिल, और शान भी हमारे साथ है। मैं आपको दिखा सकता हूँ शान भी। तो वेलकम शान एंड कोमल बेटा, खुदावंद आपको बरकत दे। प्लीज माइक्रोफोन ऑन करें। हेलो, गुड इवनिंग अंकल। हेलो। हाँ जी, हम सब की जाने से जो ऑनलाइन है, हम शान को और कोमल को दोनों को शादी की मुबारक देते हैं। गॉड ब्लेस यू। ऑल्दो द टाइम काफी जो है शादी के बाद गुजर गया है, लेकिन ये हम सब की पहली मुलाकात है इसके ऊपर क्या कहना चाहिए इसके ऊपर। आवाज पता नहीं किस तरह। हेलो हेलो। हाँ जी, कोमल गायब हो गई है जी। कोमल मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ जी कोमल, वी वांटेड टू प्रे फॉर कोमल एंड शान, जो कोमल के लिए और शान के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम सब की तरफ से। वेलकम टू यू, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद बहुत बरकत दे। लेट्स प्रे फॉर देम। आइए हम इनके लिए दुआ करें। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद शान की जिंदगी के लिए, कोमल की जिंदगी के लिए। खुदा तूने खुदावंद इनको इस खूबसूरत बंधन में खुदा जोड़ा है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, और तेरे हजूर उन सारी बरकतों को मांगते हैं खुदावंद जो तूने इब्राहिम के लिए वादा किया, जो तूने इसहाक के लिए वादा किया। खुदावंद सारी बरकतें बच्चों को देना, और खुदावंद हर एक मुश्किल से, हर परेशानी से बचाना खुदावंद। और मैं तेरे हजूर दुआ करता हूँ कोमल के यूके में आने के सारे प्रोसेस में भी खुदावंद तू बेटी के साथ होना, और जल्द से जल्द उसको लेके आना खुदावंद, ताकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ खुदावंद अपनी इस दवाजी जिंदगी को खुदावंद खूबसूरत तरीके से खुदावंद शुरू कर सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम वंस अगेन। हेलो बाजी रूबी। हाँ जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? शुक्र खुदावंद का। आप बता रही थी बच्चों के बारे में, कैसे हैं बच्चे? बच्चे ठीक है, खुदावंद का शुक्र है। घर से काम करते हैं, उदास हुए हैं लेकिन अभी आ नहीं सकते। हाँ ठीक है, ओके। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू बाजी प्रे स्पेशली फॉर द चर्चेस जो है वो ओपन हो गए हैं, और बहुत से चर्चेस ऐसे हैं जहाँ पे अभी स्पेस नहीं है ज्यादा। हेलो सर, थोड़ा सा मेरा आवाज माइक्रोफोन बंद कर लें। अभी हमारी इबादत जारी है। ओके, सो आप दुआ करें चर्चेस के लिए प्लीज, कि चर्चेस जो हैं वो ओपन हो रहे हैं। बास चर्चेस के पास फैसिलिटीज हैं, बास के पास फैसिलिटी नहीं है, लेकिन खुदावंद जो है वो सबके साथ हो, और चर्चेस में जब लोग जा रहे हैं तो खुदावंद हर किस्म के परेशानी से और कोरोना से बचा के रखें। आइए हम खुदावंद के सूर अपनी दुआ को रखें। मेहरबान जिंदा जलाली खुदावंद, तू जो हमारा बाप है, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। ऐ खुदावंद, तूने हमें सिखाया कि हमें तेरे हजूर सजदा करना है और तेरे हजूर हमें दुआ करनी है खुदावंद बाप आसमानी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने अपने घर मुहैया किए ताकि हम बैठकर खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे सके और तेरे नाम को ऊंचा कर सके खुदावंद। ऐ खुदावंद, मैं सारे चर्चेस के लिए खुदावंद, दुनिया भर में खुदावंद, जहाँ जहाँ पर खुदावंद तेरे नाम का घर है खुदावंद, मैं तुझसे दुआ करती हूँ खुदावंद बाप आसमानी। तू लोगों के लिए प्यारे खुदावंद ऐसे मुहैया कर खुदावंद बाप आसमानी कि वो तेरे घर में आ सके खुदावंद बाप आसमानी, और आजादी से खुदावंद तेरे कलाम को सीख सके और तेरे नाम को ऊंचा कर सके खुदावंद। तू जो जिंदा खुदा है और जो तू सजदों के लायक बाप है, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद बाप आसमानी। ऐ खुदावंद, इस कोरोना को प्यारे खुदावंद, इस वायरस को खुदावंद तेरे नाम से मांगती हूँ खुदावंद, तू इसको इस दुनिया से भस्म कर खुदावंद बाप आसमानी।
जहाँ जहाँ पर भी है खुदावन तू इसको बाप आसमानी खत्म कर। और है प्यारे खुदावन ताकि तेरे लोग आजादी से बैठ कर तेरे घर में है प्यारे खुदावन आ सकें और तेरे घर में खुदावन दुआ कर सकें बाप आसमानी। तो प्यारे खुदावन उन लोगों के भी साथ हो जो प्यारे खुदावन इस बड़े बोझ को लिए हुए हैं खुदावन कि तेरे लोग तेरे घर में आए और प्यारे खुदावन तेरा घर भरे खुदावन। ऐ बाप आसमानी मैं मेरी तुझसे खुदावन बहुत बड़ी ये इल्तिजा है खुदावन, ये मेरी दरखास्त है तेरे सामने खुदावन कि तू इस सब चीजों को प्यारे खुदावन अपने हाथ में ले और प्यारे खुदावन सबके रास्तों को तो प्यारे खुदावन सीधा कर खुदावन बाप आसमानी। ऐ प्यारे खुदावन ये शाम की इबादत खुदावन जो तूने प्यारे खुदावन मौका दिया कि तेरे सामने बैठकर खुदावन तेरे नाम को जलाल दिया जाए, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। और एक बार फिर प्यारे खुदावन तेरे घर के लिए तेरे गिरजा घरों के लिए खुदावन मैं तुझसे दुआ करती हूँ खुदावन कि तू हर एक चीज को प्यारे खुदावन कंट्रोल में ले, अपने लोगों को प्यारे खुदावन पनाह और हिफाजत में रख, इस बड़े वायरस से बचा कर रख ताकि खुदावन हम तेरे आगे झुकते रहें और तेरे नाम को जलाल देते रहें। ये मैं सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे के नाम से, आमीन। आमीन। हमारे साथ पादरी साहब ने ज्वाइन किया है, पादरी दाऊद सागर बनियामीन ने। और हेलो पादरी साहब, माइक्रोफोन ऑन करें प्लीज। हेलो हेलो जी, गुड इवनिंग। पादरी साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? गुड इवनिंग। हाँ जी, वेलकम फ्रॉम लाहौर। और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आपकी जिंदगी के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए। पादरी साहब दुआ में रहनुमाई करें, खास करके तमाम बीमारों के लिए जो बीमार हैं, स्पेशली कोरोना की वजह से। हाँ जी, ओवर टू यू। ठीक है। अगर आज मेरे साथ पादरी सागर गिल साहब भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, पादरी साहब से बात कराएं। उनका भी सलाम आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। आपकी इबादत को बाकायदगी के साथ इज्जत करते हैं, देखते हैं। तो आज वो लाहौर में हमारे साथ है। हेलो हेलो जी, हेलो सागर भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप, ठीक हैं? आपकी तस्वीर नहीं आ रही। गुड इवनिंग। तस्वीर में हला दी होगी थी आपको। हाँ जी, आ गई है। कैसे हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, शुक्र है खुदा का। प्रेज द लॉर्ड। आपसे दरखास्त है, अभी हमारी इबादत जारी है, आप दुआ में रहनुमाई करें, खास करके तमाम बीमारों के लिए जो स्पेशली कोरोना से बीमार हैं और नर्सेज और डॉक्टर्स के लिए, उनकी मुहाफजत के लिए। ओवर टू यू सर। ठीक है, दुआ करें। आए उस बाप हम इस वक्त तेरे कदमों में हाजिर हैं, शुक्रगुजार हैं तेरी सारी मेहरबानियों के लिए। भाई खुदा बाप तू जानता है कि दुनिया में पूरी इस वक्त एक बीमारी आई हुई है कोरोना की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार हैं। और आए खुदा बाप हम दुआ करते हैं क्योंकि आए खुदा बाप तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में शिफा है, कुदरत है, और तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम ही में हम तुझसे आए खुदा बाप दुआ करते हैं उन लोगों को जो बीमार है कोरोना की वजह से, उनको आए खुदा बाप तेरे सुपुर्द करते हैं, तेरे हाथों में देते हैं। उनके साथ हो, उनकी मदद और उनकी बीमारी को ख़त्म कर, शिफा दे, बीमारी के बिस्तर से उठा खड़ा कर, सेहत तंदुरुस्ती से नवाज, ताकि आए खुदा बाप सब लोग शिफा हासिल करके तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। इस इबादत के लिए भी शुक्रगुजार है जो तेरे बच्चे ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके वसीले से भी बहुत सारे लोगों को पूरी दुनिया में बहुत सी बरकत मिले। हमारी इस दुआ को सुन, कबूल कर, मांगते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। हाँ जी, बद साहब आपको मुबारक हो, आप एक बार फिर नाना बन गए हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और गॉड ब्लेस यू। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक, खुदा आपको भी मुबारक हो जी। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, ओके, गॉड ब्लेस यू। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज की क्लोजिंग प्रेयर की तरफ हम जाएंगे। खुदा हम एक बार फिर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद आज की शाम के लिए, तेरे पवित्र नाम को जलाल खुदावंद। आज तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया खुदावंद, मैं खास करके तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। शान के लिए, कोमल के लिए, जिरूशा के लिए खुदावंद, सिस्टर तायरा के लिए, भाई जावेद के लिए, जोल के लिए, जैसिका के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। बाजी रूबी के लिए, उनके सारे खानदान के लिए खुदावंद तेरी बड़ी बरकत हो। खास करके खुदावंद तेरे पैगंबर के लिए आज खुदावंद
पास्टर आसिफ मुबारक के लिए खुदावन, तेरे खादिम ने तेरा कलाम हम तक पहुंचाया खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन खुदा कि ये 100 गुना फल लाए खुदावन, लोगों की जिंदगियों में एक खूबसूरत तनावर दरख्त की मानद हो खुदावन। एक बार फिर तमाम बीमारों को तेरे हुजूर याद करते हैं खुदावन, उन कपल्स को याद करते हैं खुदावन जिनके घरों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं खुदावन, तू खुदावन उनके दरमियान में रिकंसिलिएशन कर खुदावन, तू उनको ब्लेस कर खुदावन, उनको अक्ल और दानिश दे खुदावन। जहां पे फाइनेंशियल इश्यूज हैं खुदावन, उन लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज को खुदावन दूर कर खुदावन, और स्पेशली खुदावन वो तमाम लोग खुदावन जो कोरोना के दिनों में खुदावन लॉकडाउन के सीजन में खुदावन मुख्तलिफ चीजों की बंदिशों में खुदावन उनका बिजनेस खराब हुआ है, जॉब खराब हुई है खुदावन, हम उन सब की बहाली के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं। अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, सेंट पॉल्स चर्च के लिए खुदावन, हम अपने नए पास्टर के लिए खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। पास्टर टिम के लिए खुदावन जो वेरी सून खुदावन सेंट पॉल्स चर्च को ज्वाइन करेगा, हम उसकी जिंदगी के लिए, उसके खानदान के लिए खुदावन तेरे हुजूर शुक्रिया की दुआ करते हैं खुदावन। तू अपने बंदा को यहाँ पे लेके आया खुदावन और अपने भरपूर जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावन। एशियन फेलोशिप के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावन, जल्द से जल्द खुदावन ये कोरोना का सारा लॉकडाउन का सिस्टम खत्म हो खुदावन, ताकि हम दोबारा खुदावन फिजिकली तेरी इबादत खुदावन इकट्ठे मिलकर तेरे घर में कर सके। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, सुन को आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हम दूसरों को माफ करते हैं तुम्हारी गुरु में माफ कर, हमें इस्माइल पर डाल के इब्राहिम बच्चा के बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा रहेगी। पादरी दाऊद साहब प्लीज बरकत के कलमात सर फरमाएं। अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और आलमगीर कलीसिया के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। आमीन आमीन। ओके जी, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बहुत बरकत है आप लोगों को, और इट वाज रियली वंडरफुल।